जा रहे हैं। एयर इंडिया ने दुर्घटना की पुष्टि कर दी है और यात्रियों की संख्या की भी। बताया है कि इस विमान में 169 भारतीय नागरिक सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडा का नागरिक और 7 पुर्तगाल के। घायलों और मरने वालों के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, संख्या नहीं बताई गई है, ना ही नाम जारी किया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान के पीछे का यह हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। इस तस्वीर को सीआईएसएफ ने जारी किया है। एक अस्पताल का हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के प्रांगण में विमान का हिस्सा जहां गिरा है वहां राख का मलबा जमा हो गया है और पेड़ जलकर झुलस गए हैं। बचाव दल अपने काम में समय के साथ ही जुट गया। इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का भी अंदाजा मिल जाता है। डीजीसीए की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक यात्रियों की संख्या 200 बताई गई है। 10 अलग से क्रू मेंबर हैं और 2 पायलट हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल इस विमान को उड़ा रहे थे। उनके साथ क्लाइव कुंदर फर्स्ट ऑफिसर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक एलटीसी थे, यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट माने जाते हैं जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके पास 8,200 घंटे के उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे के उड़ान का अनुभव था। फर्मर एक्सीडेंट में बैठा था। मेडिकल स्टूडेंट तो आमा तो तुमने तरह ओळखी नहीं सकूं ओळखी नहीं सकूं तो वेट एंड वॉच करो તમે રાજ घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि दुर्घटना किस वजह से हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का बयान छपा है जिसमें बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के फौरन बाद मे डे कॉल दिया, यानी पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी जारी की गई, मदद की मांग की गई, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब विमान से नहीं आया। रनवे से टेक ऑफ करते ही विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुई। पूरे गए होंगे। आज इस नजारे ने पूरे देश को हिला दिया जब एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वो टेक ऑफ के 1 मिनट से भी कम समय में इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई? लोग हैरत में हैं। 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें करीब 53 ब्रितानी नागरिक भी। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा यह विमान 1 मिनट से भी कम समय में भी क्रैश हो जाता है। आज कई सवाल हमारे सामने हैं। इस दुर्घटना के बारे में आप सब जान गए होंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले इसको लेकर जो तस्वीरें मिल रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मगर मेरा वादा है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको किसी लाश की तस्वीर नहीं दिखाने वाला हूं। कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा जिससे आपका मन व्यथित हो सकता है। मगर जिस तरह से दुर्घटना हुई दोस्तों, उसने हम सबके होश उड़ा दिए। यह प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। और क्रैश कहां होता है? मेघानी इलाके में, एक ऐसी बिल्डिंग में जहां डॉक्टर्स रह रहे थे। सही सुना आपने दोस्तों, डॉक्टर्स रह रहे थे। और जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त वो डॉक्टर्स मेस में थे, खाना खा रहे थे, तभी वो प्लेन आकर उस पर गिरा। लोगों के होश उड़ गए हैं। तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं वो हतप्रभ करती हैं, होश उड़ा देती हैं कि किस तरह से लाशों की हालत है जो क्षत विक्षत हालत में है। जो लाशों की हालत थी वो बहुत ही खराब हालत में थी क्योंकि अधिकतर लाशें बुरी तरह से जल गई हैं। आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हैं दोस्तों वो मंजर, विमान के क्रैश के बाद का मंजर, और वो मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस विमान को दो पायलट चला रहे थे। एक थे कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि मेन पायलट थे और इन्हें 8,200 घंटों का तजुर्बा था, और को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिनके पास 1100 घंटे विमान का अनुभव था। कहने का अर्थ था कि ये दोनों ही जो पायलट्स थे तजुर्बेकार थे। मगर ऐसा हुआ क्या? आखिरी लम्हों में आखिर उस इंजन में ऐसी खराबी क्या आई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मे डे का संदेश भी दिया था। सरल शब्दों में कहा जाए, अंदर कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई थी जिसके चलते उन्होंने मदद की गुहार लगाई, यानी मे डे की गुहार लगाई। क्या थी वो तकनीकी खराबी? क्योंकि कई पायलट ग्रुप्स में यह खबर भी चल रही थी कि बर्ड हिट हुआ था, यानी कि पक्षियों का एक झुंड जो कि विमान को जाकर लगा। क्योंकि अगर आप दोबारा इस तस्वीर को देखें, इस वीडियो को देखें, तो प्लेन सही मायनों में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सही मायनों में टेक ऑफ नहीं कर पाता। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी नाक हमेशा ऊंची है, यानी कि जो नोज ऑफ द प्लेन है वो हमेशा ऊपर है, और फिर उसी अंदाज में वो क्रैश कर जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों उन्होंने मे डे का संदेश दिया? ये तमाम तथ्य हैं जिनसे हम ध्यान नहीं हटा सकते। और साथ ही कुछ सवाल सामने, जब से टाटा ने टेक ओवर किया है एयर इंडिया को, लगातार कई शिकायतें सामने आई हैं। हम उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। हम यह भी चर्चा करेंगे कि एयर इंडिया के विमानों में इतनी समस्याएं लगातार क्यों पेश आती रही हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले एक एक करके आपके सामने वो तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैंने जनरेट की है, यह तस्वीर जिसमें हमने दिखाया है उन दो पायलट्स को क्या मंजर रहा होगा ठीक क्रैश से पहले। और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपके स्क्रीन पर। कैप्टन सुमित सबरवाल थे मेन पायलट जिनके पास 8,200 घंटों का अनुभव था। को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 1100 घंटे का अनुभव। 1:39 अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी। पायलट ने इमरजेंसी मे डे का ऐलान किया। एटीसी तक आवाज पहुंची, लेकिन दोबारा फिर पायलट से संपर्क नहीं हो पाया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यह उनका बोर्डिंग पास था। और जैसे दुर्घटना होती है, एयर इंडिया अपनी तरफ से हेल्पलाइन शुरू करता है दोस्तों। और जैसा कि देख सकते हैं यह वो हेल्पलाइन है जो उन्होंने जारी की है, 1800-569-1444। आइए सुनते हैं जैसी यह दुर्घटना होती है वहां मौजूद पुलिस ने, आइए सुनते हैं जैसी यह दुर्घटना होती है वहां मौजूद बेड़े के एकीकरण में अव्यवस्था। विस्तारा और एयर इंडिया के विमानों के एकीकरण में गड़बड़ी के कारण कई बार यात्रियों को बुक की गई सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिससे तकनीकी और संचालन संबंधी दिक्कतें पेश आती हैं। इसके अलावा बोइंग 777 जैसे पुराने विमानों को हटाने की सलाह दी गई क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है और इनमें तकनीकी समस्याएं ज्यादा आती हैं। यानी कि कुल मिलाकर पुराने विमान, अव्यवस्था, इंटीग्रेशन की कमी, ये तमाम समस्याएं सामने पेश आती रही जब से टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। और रही बात एयर इंडिया के विमानों की, तो इससे पहले भी कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची, वो भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। एयर इंडिया में हाल ही के समय में सबसे ज्यादा निम्नलिखित तकनीकी समस्याएं पेश आई हैं। सबसे पहला, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होना। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, जिससे पायलट को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और विमान को कई घंटे हवा में घुमाना पड़ा। केबिन प्रेशर की समस्या। मुंबई से लंदन जा रही बोइंग 777 फ्लाइट को केबिन में दबाव संबंधी तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स का लौटना। कई बार उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कतें आने पर विमान को बीच रास्ते में वापस लौटना पड़ता है। दोस्तों, न सिर्फ उस विमान में कई लोग मारे गए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त जब मैं यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं अंतिम तस्वीर सामने उभर कर नहीं आई है। जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने आएगा, जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। हालांकि इस देश में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, यहां किसी को जवाबदेह नहीं बना जाएगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक तस्वीर जो है वो सामने उभर कर आएगी। मगर
न सिर्फ वो प्लेन क्रैश किया, उस वक्त प्लेन क्रैश किया जब उस बिल्डिंग में डॉक्टर्स जो है मेस में थे, खाना खा रहे थे, और यह तस्वीर उस बात का प्रमाण है। आप देख सकते हैं मेस की क्या हालत है। मेस यानी वो जगह जहां लोग खाना खा रहे थे। ये मेरा ले लो, मेरा। वो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ, ये इस पे मैं हूँ, ये मैं जा रहा हूँ। चलो मैं सर बाद में फोन करता हूँ, मैं अभी ये थोड़ा भागता हूँ। प्लीज सर, हेलो हेलो सर, ये ये बॉक्स तो नहीं, बॉडी पर रखता है। हेलो, मैं हूँ अभी। हाँ जी, वो मेरे साथ धर्मेश जी है और राहुल भी है। टीवी है, एक मिनट, मैंने कनेक्ट करके तो रखा है सर जी। धर्मेश जी ने सर्वर दिया था। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ, आपको फोन करता हूँ। हाँ बस वही है मेरे पास अभी। दूसरा धर्मेश जी है, धर्मेश जी को फोन कर दीजिए एक बार। धर्मेश, अब मैं आपको एक मां की आवाज सुनाना चाहता हूं। वो मां कह रही है कि मेरा बेटा उसी वक्त खाना खा रहा था। आइए सुनते हो मां क्या कह रही है। रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, અને હોસ્ટેલ में ही प्लेन क्रश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए, ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माँ से कूदा था ना, तो थोड़ा सा नहीं लगा है, ऐसा बोला है मेरे को, पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। ठीक है। इस तरह की न जाने कितनी दास्तानें हैं दोस्तों जो सामने उभर कर आएंगी। इस मुद्दे पर यह मेरा पहला कार्यक्रम है दोस्तों, और आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में जैसे जैसे नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और मेरा वादा है हर बार की तरह आप तक तथ्यों के आधार पर इस समस्या की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश मैं लगातार करूंगा।